आज की इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेईई मेंस 2024 में जो स्टूडेंट्स अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए फॉर्म जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है इजरा किए गए हैं। स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का तरीका क्या है, किस तरह स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर जहन में रखना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स इसके साथ रखने हैं, अपलोड करने हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी में फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं और जिसकी नतीजे में वो गलत फॉर्म भरते हैं, गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं और नतीजा एडमिशन प्रोसेस में उनको तकालीफ या मुश्किलें पैदा होती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं और कहते हैं कि जब लास्ट डेट करीब आएगा उस वक्त हम भरेंगे, और नतीजा ये होता है कि लास्ट डेट के आसपास जो है वो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और इस तरह से वो स्टूडेंट्स सबमिट नहीं कर पाते। इसलिए बेटर ये है कि अर्ली आप अपना टाइम ले लीजिए और सीखिए पहले कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या आपने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, कौन सी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या है फॉर्म भरने के दौरान जो आपको जहन में रखनी है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो हम शुरू करते हैं हाउ टू फिल द जेईई मेंस 2024 फॉर्म। इसमें डूज एंड डोंट्स क्या है ये जहन में रखना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले कि आप फॉर्म भरने की सोचें, आपके पास ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आपको जहन में रखनी है कि आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पीसी होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि मैं रेकमेंड करूँगा किसी भी सूरत में आप इसको मोबाइल पे अप्लाई मत कीजिए, मोबाइल पे फिलअप मत कीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपको पता चलेंगे आगे चलकर। मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पीसी से या लैपटॉप पे फॉर्म भरिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के पास जाइए और ऐसे ट्रस्टेड इंसान के पास जाइए जो आपका फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकता है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं या क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एंड स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपके पास जो है एक पासपोर्ट फोटोग्राफ स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए एंड ये जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसकी जो साइज जो होना चाहिए वो 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। और इसके बाद डिजिटल कॉपी ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, यानी आपका पेपर पे किया हुआ सिग्नेचर जो है वो स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए जेपीईजी में या जेपीजी में, और इसका जो साइज है वो 4K से लेके 30K तक होना चाहिए। इसके अलावा अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, वर्किंग ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास और वैलिड मोबाइल नंबर, और जिस पे आप प्रिंट करें आपके पास एक प्रिंटर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास जब आप फॉर्म भरेंगे अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर सेट नहीं है तो आप किसी ऐसे दोस्त के पास या ऐसे रिश्तेदार के पास या ऐसे ट्रस्टेड इंसान के पास जाइए जहां से आप ये फॉर्म जो है वो भर सकेंगे। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स रेडी होनी चाहिए वो होना चाहिए 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स, 12th क्लास के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड होना चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी आपकी सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। और इसके बाद वैलिड फ़ोन नंबर और वैलिड ईमेल आपके पास रेडी होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भरेंगे। इसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर आप ई चालान या अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो भी आपने रेडी रखना है, या बैंक अकाउंट नंबर या राशन कार्ड या पासपोर्ट नंबर, वैलिड आईडी या वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपने जहन में रखना, वो वोटर आईडी जो है वो आपने रेडी रखना है ताकि जो रेजिडेंशियल डिटेल्स जो हैं या आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे जो भी आप डॉक्यूमेंट रेडी रखना चाहते हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है वो रेडी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पहले स्टेप पे। जब आप इन सभी चीज़ों के साथ रेडी हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, आपने द लिंक टू जेईई मेंस रजिस्ट्रेशन पेज इज़ यूजुअली अवेलेबल एज सोन एज रजिस्ट्रेशन विंडो गेट्स एक्टिवेटेड। ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है और लिंक अवेलेबल इस वक्त है। और आप क्या करना है, आपको जाना है वेबसाइट पे JEEmain
www.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, गूगल में ये आप सर्च करेंगे, उसके बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जिसे रजिस्ट्रेशन पेज कहा जाता है। और रजिस्ट्रेशन पेज में आप क्या करेंगे, द फॉलोइंग डिटेल्स मस्ट बी एंटर्ड केयरफुली। ये कुछ डिटेल्स आपने जो है भरनी है इस रजिस्ट्रेशन पेज पे। सबसे पहले नेशनलिटी, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप, इसके बाद स्टेट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑफ द एप्लीकेंट। ये सब चीज़ें भरने के बाद, सबमिट करने के बाद या फिल करने के बाद, आफ्टर फिलिंग ऑल द अबव मेंशन्ड डिटेल्स, एंटर द सिक्योरिटी पिन एंड क्लिक ऑन द सबमिट बटन। इसके बाद जो है सिक्योरिटी पिन जब आप डालेंगे, उसके बाद जो है सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके पास जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्लियर हो गया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है, अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप टू नोट हियर इज ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स हैव टू नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके पास जो है सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, वो नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन इसके बाद आप करेंगे वो करेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर आपने रेडी रखना है या नोट करके रखना है। आप स्क्रीनशॉट उठाइए या आप नोट करके रखिए। एंड कैंडिडेट शुड ऑल्सो क्रिएट पासवर्ड। यहीं पे रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे, इसी वक्त आपने पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा और आपने पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड भी आपने नोट करके रखना है किसी जगह पे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप जो है वो आप नोट करके रखिए और इसका आंसर भी आप रेडी रखिए। ये सारी चीज़ें आप किसी ऐसे पेपर पे रखिए जो आप सिर्फ अपने पास या अपने किसी ऐसे ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जो आपका अपना है, चाहे टीचर हो या पेरेंट्स हो या कोई ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स, जब आप पर्सनल डिटेल्स सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर जो है अभी मैंने आपको बताया वो जनरेट होगा, और इसके बाद जो है ये एप्लीकेशन नंबर आप फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस या रेफरेंस में आपको यूज करना है। एंड दिस एप्लीकेशन नंबर विल आल्सो बी यूज्ड और रेफर्ड फॉर बोथ सेशंस ऑफ जेईई मेंस 2024। यानी जेईई मेंस की जो दोनों सेशंस हैं उसमें यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है या एप्लीकेशन नंबर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जो भी आप सब्सिक्वेंट लॉगिन्स करेंगे वहां पे आपको यही एप्लीकेशन नंबर जो है ये पूछा जाएगा। इसलिए ये एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो आप नोट करके रखिए और जहन में रखेंगे कि आप ये भूलें ना। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं, फिलिंग आउट द जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लियर हो गया है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो क्लियर हो गया है। अब दूसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, फिलिंग आउट द जेईई मेन एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहाँ पे जो भी डिटेल आप भरेंगे वो आप सोच समझ के और जहन में बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन या करेक्ट इंफॉर्मेशन आप इस पोर्शन में आप भरेंगे। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें क्या क्या जहन में रखना है आपने, एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स आपने भरनी है। यानी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होना चाहिए ये आपने डिटेल में भरना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन अपियर होना चाहते हैं या ऑफलाइन अपियर होना चाहते हैं, ये आपने चूज करना है। द कोर्स फॉर विच दे आर अप्लाइंग इज टू बी प्रोवाइडेड, यानी स्टूडेंट किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है ये डिटेल भी इस फॉर्म में आपने भरनी है। और स्टूडेंट अपियरिंग फॉर ऑफलाइन या ऑनलाइन ये आपने क्लियरली मेंशन करना है, क्योंकि वंस यू ऑप्टेड फॉर वन मोड यू कैन नॉट चेंज इट। यानी अगर आपने ऑनलाइन मोड में अप्लाई किया है आप फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मोड ऑफ अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने एक बार ऑफलाइन चूज किया है तो आप ऑनलाइन मोड में स्विच नहीं कर सकते हैं, या अगर आपने ऑफलाइन के लिए अप्लाई किया है तो ऑनलाइन में आप जो है वो आप अपियर नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन जो है ये आप सोच समझ के भरिए।
इसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स जो आपको इसमें चाहिए वो है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट में आपको क्या क्या भरना है? पहले पेरेंट्स नेम भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट भरना है, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जेंडर एक्स्ट्रा। कैटेगरी जब भी आप भरेंगे, ये कैटेगरी आपने सोच समझ के भरनी है, क्योंकि जब भी सिलेक्शन प्रोसेस में जो दिक्कत आती है वो कैटेगरी की बेसिस पे सिलेक्शन भी होती है या रिजेक्शन भी होती है। इसलिए कैटेगरी जब आप भरेंगे वो आप सोच समझ के भरेंगे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू एंटर देयर आधार नंबर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड मेलिंग एड्रेस। आधार नंबर और प्लेस ऑफ रेजिडेंस और मेलिंग एड्रेस जो है वो कंपलसरी भरना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, वो है एकेडमिक डिटेल्स। इस फॉर्म में आपने एकेडमिक डिटेल्स भी भरनी है, लाइक स्कूल नेम आपका क्या है, स्कूल एड्रेस क्या है, 10th और 12th के पासिंग ईयर्स क्या है, किस ईयर में आपने 10th क्लास पास किया है और किस ईयर में आपने 12th क्लास पास किया है। ये चीज़ें जो है आपने इस फॉर्म में भरनी है। Students appearing for class 12th board exams also have to enter their डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी क्वालिफाइंग एग्जाम की भी डिटेल्स आपने भरनी है। अगर वो स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जेई मेंस में अपियर होने जा रहे हैं, उनको भी जो है क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स भरनी ज़रूरी है। इसके बाद एड्रेस डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, यानी एड्रेस में क्या क्या डिटेल्स आपने भरनी है वो है कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर, स्टेट, कंट्री और ईमेल एड्रेस, यहाँ भी आपने जो है वो भरना है। इसके बाद गार्डियन डिटेल्स, आपकी गार्डियन डिटेल्स में आपको क्या भरना है? ऑल द डिटेल्स ऑफ गार्डियंस एंड पेरेंट्स, लाइक उनका ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, एनुअल इनकम क्या है और बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिक डिटेल्स हैं वो आपने इसमें भरनी है। अब हम आते हैं अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यानी फॉर्म के साथ साथ ये डिटेल्स भरने के साथ साथ आपका नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा वहाँ पे आपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने अपना सिग्नेचर, कागज़ पे किया हुआ सिग्नेचर आपने उसको स्कैन करना है और वो अपलोड करना है। वो फॉर्मेट होना चाहिए JPEG या JPG फॉर्मेट में, और इसके डायमेंशन जो है सिग्नेचर के वो होने चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ आपके सिग्नेचर की होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए जो आप स्कैन कर रहे हैं उस स्कैन्ड पेपर की। और साइज जो इस सिग्नेचर का होना चाहिए वो होना चाहिए 4 KB से लेके 30 KB तक। और जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वो भी JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और डायमेंशन जो उस फोटोग्राफ के होने चाहिए वो होने चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो उस फोटोग्राफ की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आते हैं डिटेल्स पे। द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी क्लियरली विजिबल, जो आप सिग्नेचर करेंगे और स्कैन करेंगे वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इट शुड मैच with the signature of applicant in class 10th and class 12 certificates. The photograph of the applicant should be black and white or colored. Black and white photograph अगर आप देंगे वो भी चलेगा, अगर आप colored photograph भी अपलोड करना चाहते हैं वो भी चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ एक बात जहन में रखनी है, आपके फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए एंड प्रेफरेबली वाइट होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंट कलर का जो टेक्सचर है वो नहीं होना चाहिए। द फोटोग्राफ्स मस्ट हैव एप्लीकेंट्स नेम एंड डेट ऑफ क्लिकिंग, यानी फोटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ के नीचे जो है कैंडिडेट का नाम होना चाहिए और कब क्लिक किया गया है उसका डेट होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ्स हैं कैप के साथ उठाए गए फोटोग्राफ्स या गॉगल्स के साथ उठाए गए फोटोग्राफ्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, इसलिए आप अवॉइड कीजिए कैप के साथ फोटोग्राफ उठाना या गॉगल्स के साथ जो है फोटोग्राफ उठाना। सर्टिफिकेट्स की सेकेंड कॉपीज, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब आ जाती है बारी पेमेंट की। पेमेंट आप कैसे करेंगे? पेमेंट के लिए आपको क्या करना है? स्टेप 4, पेमेंट ऑफ JEE मेंस एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज द फाइनल स्टेप।
And to make the payment, applicants must submit the details of their credit and debit card. आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए जो है वो पेमेंट करनी है। लेकिन पेमेंट करने से पहले आपको एक बात जहन में ज़रूरी रखनी है, जब आप सारी चीज़ें सबमिट करेंगे, सर्टिफिकेट भी और फोटोग्राफ भी और सिग्नेचर भी और डिटेल्स जब आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी डिटेल्स को एक रिव्यू करेंगे। फिर से देखिए कि मैंने क्या क्या डिटेल्स जो हैं वो भरी हैं, एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही जो है सबमिट बटन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप जो है पेमेंट आप ई चालान के ज़रिए या यूपीआई या इंटरनेट के ज़रिए जो है या इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट हैं, मेल के लिए जो है 1000 रुपीज़ हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 800 रुपये है। जब आप आउटसाइड इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5000 और 4000 जो है वो फ़ीस है। और ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 और 800 रुपये मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी मेल के लिए 500 रुपये और फीमेल के लिए भी 500 रुपये। और ये डिटेल जो है ये आप जो है स्क्रीनशॉट इसका उठा के आप फ़ी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं, या मैं ये फ़ी डिटेल्स की जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपके लिए अवेलेबल रखूँगा। यू कैन गो देयर एंड चेक देयर द एग्जैक्ट फ़ी डिटेल्स। इसके बाद टेक प्रिंट आउट ऑफ द कन्फर्मेशन पेज। जब आप ये सारी चीज़ें सबमिट करेंगे उसके बाद जो है आप कन्फर्मेशन पेज का जो प्रिंट आउट है वो आप निकालिए। उस प्रिंट आउट में आपको सारी डिटेल्स होंगी, आपने कहाँ कहाँ जो है क्या क्या डिटेल सबमिट की है, और एप्लीकेशन फॉर्म भी उसमें होगा और फोटोग्राफ भी उसमें, सिग्नेचर भी उसमें जो है वो आपको दिखेगा। ये जानना ये चीज़ें जो है ये आप फर्दर कम्युनिकेशन के लिए या कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि कैसे आप जेईई मेंस 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो, वॉच इट अगेन एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप involved in the submission of JEE Mains 2024 application form. This was all for today. We'll be meeting in the next lecture. Till then, goodbye.